अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। लास्ट हमारा टॉपिक बायो एनर्जी हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था, जिसमें मैंने आपको बायो एनर्जेटिक और केमिकल प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एक्सप्लेन किए थे और ये एटीपी और एडीपी फॉर्मेशंस बहुत डिटेल के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। आई होप आप लोगों को ये क्लियरली समझ आ गया होगा। अच्छा, जो टॉपिक मैंने प्रीवियस आपको एक्सप्लेन किए थे, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको उसके क्वेश्चंस भी बताऊंगी, ठीक है। तो आज सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस टॉपिक के क्वेश्चंस मैं आपको मार्क करवा देती हूँ। आप भी अपने पास मार्क कर लो, जो रिड्यूस सिलेबस में हमारे पास हैं। डेफिनेशन ऑफ बायो एनर्जेटिक्स, सबसे पहले आप इस चैप्टर में बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन करेंगी। अच्छा, ये 2 डेफिनेशंस हैं हमारे पास, आपको जो ईजी लगती है आप याद कर लें। यहाँ पर देखें, मैंने हेडिंग भी डाली है, डेफिनेशन ऑफ बायो एनर्जेटिक्स। इसकी यहाँ से स्टार्ट होगी, द स्टडी से लेकर यहाँ बायो एनर्जेटिक्स तक। ये एक डेफिनेशन है और एक डेफिनेशन ये है बायो एनर्जेटिक्स की, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आपको इन दोनों में से जो इजी लगती है, इजीली आप याद कर सकती हैं, वो डेफिनेशन कोई भी एक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ मैंने केमिकल प्रोसेस आपको पूरा एक्सप्लेन किया था, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस की डेफिनेशंस पूरी प्रॉपर एक्सप्लेन की थी। और ये प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन किया था कि किस तरह एक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस होता है या गेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका क्वेश्चन लिखेंगी, डिस्क्राइब द केमिकल प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा, डिस्क्राइब द केमिकल प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन, ठीक है। इसका हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट होगा ये, और ये पूरा जो है वो आपका यहाँ तक होगा, यहाँ तक ये पूरा होगा। इसकी वजह ये है कि अगर आपसे ये पूरा पूछा जाता है, देखें बायोलॉजी में मैंने हमेशा आपसे कहा है कि जितना आपसे क्वेश्चन किया जाए आप उतना ही आंसर लिखेंगी। देखें, ज़रूरी नहीं है ये पूरा आए आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन भी आ सकती है। अगर सिर्फ आपको ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन आती है कि डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, तो आप यहाँ से शुरू करेंगी। अगर सिर्फ आपको डेफिनेशन आती है तो आप यहाँ से शुरू करेंगी और यहाँ तक होगी, जिसमें रिडक्शन भी आ जाएगा और जिसमें ऑक्सीडेशन भी आ जाएगा। देखें, ऑक्सीडेशन की यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सप्लेनेशन है और रिडक्शन की तो बहुत ही थोड़ी सी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो अगर सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन आता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये आता है सिर्फ डेफिनेशन, तो आप यहाँ से ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगी और ये डायग्राम आपको लाजमी बनानी है उन डेफिनेशंस के साथ। और अगर क्वेश्चन इस तरह आता है, डिस्क्राइब द केमिकल प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन, तो उसमें आपको ये पूरा लिखना होगा और ये बहुत ईजी है। मैंने लास्ट टाइम आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था, आप लोग ईजीली इसे कर लेंगी, ठीक है। यहाँ ये 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। आप लोग सब अवेयर हैं इस टॉपिक से। फ़ोटो का मतलब क्या होता है? फ़ोटो का मतलब होता है लाइट, यानी लाइट की मौजूदगी में प्लांट जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर या टू बिल्ड, ठीक है। देखें, यहाँ लिखा हुआ है, यानी फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी सनलाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यानी हमें जो सन से लाइट एनर्जी मिलती है या हीट एनर्जी मिलती है, वो प्लांट्स अपने अंदर उस लाइट को ट्रैप करते हैं, अपने अंदर स्टोर करते हैं, और जब हम उन्हें पानी देते हैं, वाटर देते हैं, और उन्हें एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, जब ये तीनों चीज़ें प्लांट को मिलती हैं तो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और वो फूड की फॉर्म में क्या प्रिपेयर करते हैं? वो ग्लूकोज बनाते हैं और वो फ्री ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट अपना फूड तो मैन्युफैक्चर कर ही रहा है, ठीक है, लेकिन साथ साथ उससे वो हमें क्या दे रहा है? वो हमें एनवायरनमेंट में फ्री ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के लिए क्या क्या जो है हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे। रिएक्टेंट्स वो केमिकल्स या कंपाउंड्स होते हैं जो किसी भी रिएक्शन के स्टार्ट में यूज़ किए जाते हैं ताकि वो रिएक्शन आगे परफॉर्म कर सके। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हमें किससे मिलती है? एटमॉस्फेयर से, एयर से मिलती है, ठीक है। एयर से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी
मिलेगी। और वाटर जो है H2O, वाटर हम प्लांट को जब प्लांटेशन करते हैं तो हम पानी देते हैं, ठीक है। इसके बाद लाइट हमें कहाँ से मिलती है, सूरज से, सनलाइट से मिलती है। जब ये रिएक्शन होता है तो हमारे पास रिज़ल्ट में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, देखें ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है और ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन हमें नेचर में मिलती है। अगर हम इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो हम इसे इस तरह लिखेंगे 6CO2 + 6H2O, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, किसकी प्रेजेंस में, लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, शुगर या ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाएगा और फ्री ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ क्लोरोफिल क्यों लिखा हुआ है, क्लोरोफिल इसलिए लिखा हुआ है कि कौन से पार्ट्स हैं आपके लीव्स के जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल वो ग्रीन कलर पिगमेंट है जो आपके लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करती है। ग्रीन कलर क्यों प्रोवाइड करती है, इन पिगमेंट्स में ग्रीन कलर किस तरह होता है, ये ग्रीन पिगमेंट जो है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती हैं। क्लोरोप्लास्ट होता क्या है, आपको मैं याद दिला दूं, जब हमने प्लांट सेल पढ़ा था तो हमने उसमें सेल ऑर्गेनल्स पढ़े थे, आपको अच्छी तरह याद होगा, प्लास्टिड्स। और मैंने आपको बताया था ये प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और ये 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स होते हैं जिसमें ग्रीन कलर पिगमेंट्स होती हैं जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स होते हैं जिसमें कलरफुल पिगमेंट्स होती हैं, जैसे नॉर्मली फ्लावर्स की पेटल्स वगैरह के कलर होते हैं ना, पर्पल, रेड, तो वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं, कलरफुल पिगमेंट्स की वजह से होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स होते हैं जो कलरलेस होते हैं, जैसे हम कभी वाइट फ्लावर देख लो, डेजी देख लो, जैस्मिन देख लो, वो वाइट कलर के होते हैं, तो उनमें ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ग्रीन कलर पिगमेंट जो है क्लोरोफिल क्या करता है, जब प्लांट को सनलाइट मिलती है तो ये क्लोरोफिल उस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। किस में ट्रैप करता है, लीव्स में ट्रैप करता है, ठीक है। यहाँ मैं आपको बता दूँ, जैसे ही एक लीव्स है, ठीक है। अब इस लीव्स के को जो है वो पिगमेंट किस तरह मिलती है, ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट की मदद से मिलती है। अब इस लीफ का जो लोअर साइड है ना, लोअर पार्ट है, वहाँ छोटे छोटे से स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा क्या करते हैं, स्टोमेटा उस सनलाइट को अपने अंदर जमा कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो लाइट एनर्जी को कब यूज़ करते हैं, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो वो इस ट्रैप की हुई लाइट को, स्टोर की हुई लाइट को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोसेस होता है इससे हमें मिलता क्या है, इससे हमें ग्लूकोज प्रोडक्ट मिलता है और हमें ऑक्सीजन मिलती है। ये ऑक्सीजन जो है लिविंग थिंग्स जो हैं वो अपने बहुत सारे प्रोसेसेस के लिए यूज़ करते हैं, रिस्पायरेशन के लिए हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, जो हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलता है वो आगे फर्दर मेटाबॉलाइज होके प्लांट्स में हमारे लिए प्रोडक्ट्स बनाता है। स्टार्च हमें मिलता है, पॉलीसाइक्राइड शुगर मिलती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, हमें प्रोटीन मिलते हैं। और जो वेजिटेबल्स हमारे घरों में आती हैं, जब हम वो वेजिटेबल कुक करते हैं, उसे पकाते हैं, उसे खाते हैं, तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है और हमारी बॉडी के सारे केमिकल प्रोसेस जो है वो इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ जो आपको एक ये डायग्राम नज़र आ रही है, ये डायग्राम आपको कंपलसरी करनी है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कंपलसरी करनी है। इस डायग्राम के आगे इंपॉर्टेंट लिख लो। और ये डायग्राम किसकी है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन फोटोसिंथेसिस, यानी हमारी जितने भी हमारे बॉडी के यानी जितने भी हमारी लाइफ के फॉर्म्स हैं वो टोटली डिपेंड करती हैं फोटोसिंथेसिस पर। क्योंकि अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमारा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब इस प्लांट से में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलता है, जो आगे अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, स्टार्च में कन्वर्ट होता है, और यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है रिस्पायरेशन प्रोसेस में हमारे काम आता है। हमारी बॉडी को रिस्पायरेशन से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है एटीपीज़ की फॉर्म में। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो सक्रोज की फॉर्म में हमारे सीड्स में, फ्रूट्स में प्रेजेंट होती है। जैसे आप पोटैटो में ले लो, ठीक है, जिस तरह से जो है वो आप फ्रूट्स में, मीठे फ्रूट्स में आप ले लो, सारे वेजिटेबल्स, जो एक तो वेजिटेबल्स होते हैं जो रॉ फॉर्म में होते हैं, और जो फ्रूट्स होते हैं जिन्हें हम खाते हैं उसमें
जो जिससे हमें ग्लूकोज मिलती है वो ये सारे फ्रूट्स और ट्यूबर्स होते हैं, ठीक है। इस तरह अमीनो एसिड्स आगे प्रोटीन में कन्वर्ट्स होते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डायग्राम है और इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है कि किस तरह जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ उस पर डिपेंड करते हैं। देखें, जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए जो फूड मॉलिक्यूल हमें मिलता है या जो ग्लूकोज हमें मिलता है, जो फ्रूट या जो वेजिटेबल हमें उससे मिलती है, वो हम जब खाते हैं तो हमारी बॉडी में वो एज अ फूड मॉलिक्यूल एंटर होता है। एंटर होने के बाद क्या होता है कि जो हर्बीवोरस प्लांट होते हैं वो तो उसको डायरेक्टली खा लेते हैं, लेकिन हम जो है कार्निवोरस एनिमल्स क्या करते हैं, कार्निवोरस कौन से एनिमल होते हैं जो दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्टली वो रिलेटेड किससे होता है, प्लांट से रिलेटेड होता है ना, ठीक है। अब वो प्लांट से रिलेटेड होता है तो कहीं ना कहीं प्लांट जो है वो कौन सा प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, फ्री ऑक्सीजन हमें मिलती है और ये ऑक्सीजन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल जब ब्रेक होता है, देखें यहाँ वाटर मॉलिक्यूल जब ब्रेक होता है तो ग्लूकोज में आ जाता है हाइड्रोजन और फ्री ऑक्सीजन हमें मिल जाती है, ठीक है, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो है हमें रिस्पायरेशन में भी काम आती है और रिस्पायरेशन हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। यही हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी से जब कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल आउट करते हैं, यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स लेते हैं एनवायरनमेंट से और हमारे लिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इजी हो जाता है। इज़ दैट क्लियर? आई थिंक आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा और आगे फिर हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।